प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हमारे स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएसी में जूनियर इंजीनियर की बहाली जो है 2019 में निकल कर आया था। इसको लेकर एक नोटिस निकल कर आई थी जो कि 22 नवंबर को जो है सभी न्यूज़पेपर में जो है दिया गया था कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो जूनियर इंजीनियर पद के लिए बहाली निकाली गई है, उसका कुछ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवाने होंगे, जिन्हें के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हुई थी या किसी कारण से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था उन लोगों का। क्यों? क्योंकि इसकी जो केसेस थी, कोर्ट में केसेस जो चल रहा था, जो कि 2023 से ही ये केसेस चल रहा था, क्योंकि 22 में जो इसमें मेरिट लिस्ट आया था उसको लेकर, ये मेरिट लिस्ट सही तरीके से नहीं है और हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया था कि नई बहाली निकाला जाए पुरानी बहाली को रद्द करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्ट उल्टा जो है वहां पे ओपिनियन मिला, यानी जजमेंट मिला 4 अक्टूबर को, जिसमें ये बोला गया कि पुरानी बहाली में जो भी मेरिटियस कैंडिडेट हैं, यानी जो भी मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट हैं, उन सभी का रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट निकाला जाए। तो उसको लेकर यहाँ पे जो है 22 नवंबर को भी एक नोटिस आया था और अगेन एक बार फिर से आपको जो है न्यूज़पेपर में ये नोटिस देखने को मिल रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो भी विश्वविद्यालय को एआईसीटी से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स संचालित करने की मान्यता नहीं होने के फलस्वरूप वैसे अभ्यर्थियों से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वैसे विद्यालयों विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों की गहनता से की गई जांच में प्रमाण पत्रों में परिलक्षित त्रुटि या फिर अभ्यर्थियों के अप्रत्याशित रूप से अधिक प्राप्तांक होने या एक ही शैक्षणिक सत्र में अधिक संख्याओं में अभ्यर्थियों के डिप्लोमा उत्तीर्ण होने के कारण प्रथम दृष्टया उक्त प्रमाण पत्र और अंक पत्र संदेहास्पद प्रतीत होते हैं और उक्त के फर्जी यानी फेक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले तो चेक किया गया था वैसे कैंडिडेट को जिनका यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है और एक ही सेशन में कई सारे अभ्यर्थी किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सेशंस में मतलब डिप्लोमा भी कर रहे हैं, सेम सेशन में वो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, सेम सेशन में आईटीआई भी कर रहे हैं, किस इस तरीके के भी कैंडिडेट होते हैं। तो उन लोगों को ये जो बीटीएससी जो डिपार्टमेंट है अपना, उन्होंने जो है उसको फेक करार किया है और उसको फेक मानना था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब दूसरी बार उनको फिर से यहाँ पे मौका दिया गया है ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स अगर एक्चुअली सही हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया जाएगा, बट अगर फिर भी डिपार्टमेंट को लगता है कि गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपके होने वाले हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि यूनिवर्सिटी से रिलीज हुआ है, जो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज हैं जहां से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हैं उसको यहाँ पे दिक्कत होने वाली। तो उसके लिए यहाँ पे 29 नवंबर और 30 नवंबर 2 दिन डेट निर्धारित किया गया है। कितना रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक 29 तारीख को है, कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक 30 तारीख को है। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना दिया है। साथ ही इस पे जो
पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल एमआरएस स्टडी ऑफिशियल पे भी जो है मैंने डाल दिया है, ताकि वहां से आप इसे जो है चेक कर सकें और समझ सकें। ठीक है। उसके बाद आज के न्यूज़पेपर में देखोगे तो एक अपडेट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बिहार में ही नौकरियों की बहार, सत निश्चय 2 सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत तय किया गया था कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। पेपर में आ गया, बट वैकेंसीज के नाम पे जीरो। सिर्फ वैकेंसीज किस चीज की निकल रही है यहाँ पे? तो आपका टीचर का ज्यादातर, उसके बाद थोड़ा बहुत पुलिस का, और थोड़ा बहुत बच गया तो बीपीएससी। बाकी डिपार्टमेंट्स में नील बट्टा जीरो है, कोई वैकेंसीज का नामो निशान भी नहीं है। आप देख सकते हो अभी मैं बीटीएससी की बात कर रहा था, 2019 में बीटीएससी की बहाली निकली थी, 2020 में सरकार बनी, उसके बाद खत्म, 2025 में फिर सरकार बनेगी, हो सकता है कि वो भी पार हो जाए। अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बाद मे भी मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि बताया तो जा रहा है कि 3 महीने के अंदर करना है, यानी दिसंबर तक आपको कर लेना है, क्योंकि 4 अक्टूबर को जजमेंट आया था। तो 4 अक्टूबर को जजमेंट आया था, तो 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए, यानी दिसंबर में एट एनी हाउ मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी 30 नवंबर तक होने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जांच करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर पिछले बार के जैसा ही अगर चेक किया गया तो फिर से जो फर्जी कैंडिडेट हैं वही वहां पे जॉब पोस्ट पे आ जाएंगे, जूनियर इंजीनियर के भी, जो कि 2019 में जब एलआरसी में ज्वाइन किए थे कई सारे कैंडिडेट, तो इस तरीके की चीजें हुई थी। और दूसरा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी अभी तक 7,05,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। कितना? 7,05,000 लोगों को नौकरी मिल गया है, सरकारी नौकरी। कब से? 2020 से 2025 के बीच में। तो लगभग 3 लाख तो सिर्फ तुम्हारा टीचर का ही हो गया, है ना, 3 लाख से ऊपर। और मान के चलो 1 लाख बिहार पुलिस, और थोड़ा बहुत और भी कुछ मिल मतलब 7 लाख तो बोला जा रहा है, लेकिन लगभग 5 लाख का तो मिल ही गया है। लेकिन उसमें इंजीनियरिंग फील्ड में जीरो, एक भी जूनियर इंजीनियर पद पे बहाली जो है यहाँ पे निकली तो थी, बट उस पे ज्वाइन किसी को नहीं कराया गया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है 2,10,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यानी पेपर में जो हवाबाजी यहाँ पे फेंका जा रहा है वो आप देख सकते हो, किस तरीके से हवाबाजी जो है भेजे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। मतलब 5 सालों में जो है 10 लाख नौकरियां जो है आपको मिल गई, है ना। वहां पे 7 लाख हो गया, 7 2 9, 9 लाख तो हो गया, और इधर 15 मैंने 9,15,000 हो गया, तुम्हारा बचा 85,000, 85,000 वैकेंसी और दे दिया जाएगा 2025 खत्म होने तक, या हो सकता है कि अगला 2030 तक भी हो। पूर्व के लक्ष्य 12 लाख के जगह 10 लाख के जगह 12 लाख युवाओं को निर्धारित समय में दी जाएगी सरकारी नौकरी। यानी पहले जो 10 लाख की यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, अब उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। यानी चलो 2,85,000 और आपकी वैकेंसियां जो है यहाँ पे बढ़ गई। लेकिन इसकी बहाली प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, इसका कुछ टाइमलाइन नहीं है। 2025 लक्ष्य रखा गया है, 2030 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो है पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्र में 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है,
और अगले वर्ष तक 10 लाख और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार काम कर रही है। इस प्रकार पूर्व के लक्ष्य 10 लाख की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यानी 5 लाख में 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा और 5 सालों में आपका जो है 12 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जो सत निश्चय योजना 2 है उसके अंतर्गत। लेकिन रियलिटी आप देखो तो क्या इतने लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार तो मिल गया होगा, उसमें गिनती गिनवा दिया जाएगा। किसी को पकौड़ी बेचने के लिए, किसी को चाय बेचने के लिए कुछ ना कुछ उसमें डाल दिया जाएगा। किसी को सिलाई मशीन चलाने के लिए, किसी को अगरबत्ती बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें जोड़ के रोजगार जोड़ देगा। लेकिन नौकरी क्या 10 लाख लोगों को अब तक मिल चुका है? यानी 9 लाख जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 7 लाख 5 हजार को मिल चुका है, 2 लाख 10 हजार को अभी प्रक्रिया में है और लगभग 2 लाख 85 हजार के अप्रोक्स अभी और बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है। वो भी बहुत जल्द कर लिया जाएगा। बाकी इस पॉइंट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक और अपडेट यहाँ पे बीटीएसई को लेकर यहाँ पे दिया गया है और ये अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जल संसाधन में रिक्त पदों पर भर्ती मार्च से पहले यानी 2025 माने भर्ती पद पे हो जाएगा। लेकिन क्या ये न्यूज़पेपर नया है? तो नहीं, ये न्यूज़पेपर पुराना है बट कई सारे ग्रुप्स में वायरल किए जा रहे हैं। देखो, वैकेंसीज 4 महीने के अंदर क्लियर करना है, तो जनवरी तक मतलब 4 जनवरी से पहले तक तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट आपका डिपार्टमेंट को सौंपना होगा बीटीएससी को। और बीटीएससी जैसे ही मेरिट लिस्ट सौंपता है, अलग अलग जो विभाग है जैसे जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ही हो गया, इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है ना, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी सीटें डिस्ट्रीब्यूट हैं वो आपका जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा और उस डिपार्टमेंट के जो भी हायर ऑफिशियल्स होंगे वो अपना जो है कैंडिडेट का जो भी जिला में उनको अपॉइंट करना होगा, उस जिला में अपॉइंट करके उनका जो है ज्वाइनिंग करवाएगा। तो ये प्रोसेस जनवरी से पहले यानी दिसंबर में ही हो जाएगा। मार्च तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर जो है पुराना है। पुराना न्यूज़पेपर बस कटिंग करके कई सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट किया जा रहा है। ओके, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।